वियतनाम की सबसे ऊंची पहाड़ी पर डॉक्टर मेहरा ने एक अनोखा ट्रेनिंग सेटअप तैयार किया था। यहाँ उन्होंने अपने तीनों बच्चों रोहन, काव्या और जय को एक 10 बाय 10 के बड़े से कांच के बॉक्स में कैद कर दिया। फिर जमीन के अंदर अचानक एक गोलाकार छेद ओपन हुआ और उनमें से ढेर सारी मधुमक्खियां बाहर निकलने लगी। ये मधुमक्खियां दिखने में नॉर्मल मधुमक्खियों से काफी अलग थी। इन्हें किसी खास तरह के केमिकल की सुगंध से कंट्रोल किया जा रहा था। इनका आकार सामान्य मधुमक्खियों से 2 गुना बड़ा था। खासकर इनके डंक तो बड़े ही दर्दनाक थे। अंकल, इन मधुमक्खियों के साथ भला कैसी ट्रेनिंग होगी? रिया ने कंफ्यूज होकर पूछा। इस पर डॉक्टर मेहरा बोले, इन मधुमक्खियों से बच्चों को कई चीजें सीखने को मिलेंगी। जैसे जब दुश्मन अधिक संख्या में हो और चारों ओर से हमला करने लगे तो अपने दिमाग को कैसे फुल एक्टिव कर सभी पर नजरें रखना है, हर पल कैसे चौकन्ना रहना है, एक साथ कैसे ढेर सारे दुश्मनों को मारना है। ये मधुमक्खियां न सिर्फ इनकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ाएगी बल्कि इनकी असली फुर्ती को भी चुनौती देगी। डॉक्टर मेहरा की बात सुन रिया समझ गई कि वो इस ट्रेनिंग से क्या हासिल करना चाहते हैं। लेकिन रिया अभी भी थोड़ी टेंशन में थी, क्योंकि अगर किसी मधुमक्खी ने रोहन, जय और काव्य को डंक मार दिया तो उन्हें बहुत तेज दर्द हो सकता है। रिया का ये डर जल्द सही भी साबित होने लगा। उस छेद में से जैसे ही ढेर सारी मधुमक्खियां निकलना शुरू हुई, वैसे ही रोहन, जय और काव्या पर हमला बोल दिया। किसी ने मुंह पर डंक मारा और किसी ने गर्दन पर, तो कोई कपड़ों में ही घुस गई और अंदर की हालत खस्ता कर दी। आउच! आउच! अब इन छोटी छोटी मधुमक्खियों से कैसे लड़ा जाए? जय अपना सर खुजाता हुआ बोला और फिर इनके डंक से बचने की नाकाम कोशिशें करने लगा। तुम्हें इनके उड़ने और हमला करने के पैटर्न को समझना होगा जय, तभी तुम इनसे बच सकोगे, काव्या ने कहा, जो कि इतनी देर से इन्हीं चीजों को ऑब्जर्व कर रही थी। इसलिए जय के मुकाबले काव्या को कम मधुमक्खियां डंक मार रही थी। दूसरी ओर रोहन भी काव्या की तरह इन मधुमक्खियों के हमला करने की टेक्निक ध्यान से देख रहा था। रोहन इन मधुमक्खियों के डंक से बचने के साथ साथ उनमें से कुछ को मारने में कामयाब भी हो पाया था। रोहन और काव्या से सीखकर जय ने भी इनसे बचने और इन्हें मारना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों के बाद रोहन, काव्या और जय इन मधुमक्खियों के डंक से बचने में 90% कामयाब हो रहे थे। उन्होंने बहुत सी मधुमक्खियों को मारकर उनकी लाशों का ढेर भी लगा दिया था। जब बाहर खड़े डॉक्टर मेहरा ने देखा कि बच्चों ने मधुमक्खियों के हमले से बचने का तरीका सीख लिया है, तो उन्होंने अपने रिमोट में कुछ और बटन्स प्रेस कर दिए। उनके ऐसा करते ही उस बॉक्स के छेद के अंदर से मधुमक्खियों के निकलने की स्पीड 3 गुना बढ़ गई। अब ये मधुमक्खियां बहुत ही तेजी से और ज्यादा संख्या में आ रही थीं। इससे अंदर मौजूद रोहन, काव्या और जय को फिर से दिक्कत होने लगी। उन्होंने मधुमक्खियों से लड़ने के पैटर्न में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन अब उन्हें भी मधुमक्खियों की तरह अपनी स्पीड बढ़ाकर 3 गुना करनी थी। शुरुआत में तो उन्हें ऐसा करने में दिक्कत आई। उन्हें मधुमक्खियों के कई डंक भी लगे, खूब दर्द भी हुआ। लेकिन फिर कुछ मिनटों के बाद उन्होंने अपनी स्पीड को मधुमक्खियों की स्पीड से मैच कर लिया और देखते ही देखते ग्लास में मौजूद हर एक मधुमक्खी को मार गिराया। बहुत खूब, तुम अपनी पहली ट्रेनिंग में कामयाब रहे, डॉक्टर मेहरा खुश होकर बोले। और फिर उन्होंने अपने रिमोट के बटन को प्रेस कर उस कांच के बॉक्स को खोल दिया। ट्रेनिंग थोड़ी दर्दनाक थी, लेकिन मजा बहुत आया, जय ने बाहर आते ही कहा। हाँ, मुझे अपने दिमाग को और अधिक शार्प करने का मौका मिला, काव्या बोली। रोहन, तुम बताओ, तुम्हें कैसी लगी ये ट्रेनिंग? डॉक्टर मेहरा ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। अच्छी लगी पापा, मुझे मधुमक्खियों से लड़ने की कुछ नई टेक्निक सीखने को मिली, रोहन ने जवाब दिया। गुड, वैसे ये तो सिर्फ ट्रेनिंग का छोटा सा डेमो था, आगे और भी मेहनत करनी होगी। चलो, अब मैं तुम्हें तुम्हारी नेक्स्ट ट्रेनिंग बताता हूं, डॉक्टर मेहरा ने कहा और उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। क्या चाचू, अभी तो एक ट्रेनिंग खत्म हुई है, क्या हम थोड़ा ब्रेक नहीं ले सकते? जय ने आलस दिखाते हुए पूछा। ब्रेक लेने का टाइम नहीं है जय,
और वैसे भी इस ट्रेनिंग में हमें तुम्हारी बॉडी को पुश करना है। लगातार नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करोगे तो तुम्हारा स्टैमिना भी बेहतर होगा और तुम जंग के मैदान में ज्यादा देर टिक पाओगे। डॉक्टर मेहरा ने समझाया, जिस पर सभी ने एग्री किया और फिर अगली ट्रेनिंग की ओर बढ़ गए। अब डॉक्टर मेहरा सभी को एक बड़े से खाली मैदान में ले आए। यहां आते ही डॉक्टर मेहरा ने अपने रिमोट में कुछ बटन्स प्रेस किए और रिया, यशपाल और खुद को एक लोहे के पिंजरे में कैद कर लिया। ये देख सभी हैरान और कंफ्यूज हो गए। चाचू, ये क्या? आपने खुद को पिंजरे में कैद क्यों कर लिया? ट्रेनिंग हमारी है या आपकी? जय कंफ्यूज होकर बोला। सब्र करो, अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा, डॉक्टर मेहरा बोले। तभी उन्होंने अपने रिमोट के कुछ बटन्स प्रेस किए और वहां एक बाइक जितना बड़ा छोटा सा ब्लैक बॉक्स अपने आप चलकर उनके पास आ गया। फिर उस ब्लैक बॉक्स को कवर करने वाला काला कपड़ा अपने आप हट गया और सभी को उस ब्लैक बॉक्स के अंदर एक खूंखार टाइगर दिखाई दिया। तो हमें अब इस टाइगर से लड़ना होगा। क्या चाचू, इतने बड़े बड़े दुश्मनों से लड़ने के बाद हम तीनों मिलकर इस टाइगर को तो चुटकियों में हरा देंगे, जय ने ओवर कॉन्फिडेंस में कहा। एक्चुअली तुम्हें इस टाइगर से लड़ना जरूर है, लेकिन अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर। डॉक्टर मेहरा की यह बात सुनते ही जय के चेहरे का रंग उतर गया। तभी डॉक्टर मेहरा ने 3 काली पट्टियां जय, काव्या और रोहन की ओर फेंक दी। फिर सभी को एक दूसरे की आंखों पर इस पट्टी को बांधने को कहा। जब सभी ने ऐसा ही किया तो डॉक्टर मेहरा ने टाइगर का पिंजरा रिमोट से खोल दिया। पिंजरा खुलते ही वो टाइगर रोहन, काव्या और जय को अपने शिकार के रूप में देख गुर्राने लगा। सबसे पहले टाइगर ने जय पर हमला किया और उसकी पीठ पर एक पंजा मार दिया। उसने अपने पापा से बोल उसे वापस पिंजरे में कैद करवा दिया। इसके बाद डॉक्टर मेहरा सभी को अगली ट्रेनिंग की ओर ले गए। अब उन्होंने जो अगला ब्लैक बॉक्स खोला तो उसमें से 3 चाइनीज निंजा बाहर निकले। ये चीन के बेस्ट निंजाज में से एक है। तुम सभी को इनसे लड़ना होगा, लेकिन एक कंडीशन है। डॉक्टर मेहरा ने इतना बोला ही था कि तभी जय बीच में बोल उठा। मुझे पता था चाचू बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। ये सुन काव्या, रिया और रोहन हंसने लगे। सबको हंसता देख डॉक्टर मेहरा भी मुस्कुरा दिए और बोले, सही कहा। इस ट्रेनिंग को भी और मुश्किल बनाने के लिए मैंने एक कंडीशन रखी है। तुम सभी को अपने दोनों हाथों को पीछे बांधकर इन निंजा से लड़ना होगा। लेकिन अंकल, अपने हाथ बांधकर ये लोग इन टॉप क्लास निंजा से कैसे लड़ पाएंगे? रिया हैरान होकर बोली, जब तक इंसान के सामने मुश्किल हालात नहीं पैदा होते तब तक वो खुद की लिमिट नहीं जान पाता है। मुझे अपने तीनों बच्चों पर पूरा भरोसा है। वो अपने दोनों हाथ बांधकर भी इन निंजास को हरा देंगे, डॉक्टर मेहरा ने कॉन्फिडेंस से कहा और फिर रोहन, जय और काव्या के हाथ उनकी पीठ के पीछे कर बांध दिए। फिर अगले ही पल डॉक्टर मेहरा ने उन निंजास को हमला करने का इशारा किया। ये इशारा मिलते ही तीनों निंजास रोहन, जय और काव्या पर टूट पड़े। अब हाथ बंधे होने के कारण कोई भी इन पर हमला नहीं कर पा रहा था। बस इधर उधर भागकर या कूदकर उनके हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था। हालांकि निंजास की स्पीड भी काफी तेज थी, इसलिए उनके भागने के बावजूद वो उन्हें कभी किक तो कभी पंच मारकर बेहाल कर रहे थे। यहां सबसे ज्यादा पिटाई जय की हो रही थी, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि दोनों हाथ बंधे होने पर कैसे लड़ा जाए। हालांकि रोहन ने अपने पैरों का इस्तेमाल कर उन निंजास पर हमला करना शुरू कर दिया था। वो अपनी सुपर किक से खुद को निंजास के हमले से दूर रख पा रहा था। ये देख काव्या और जय ने भी ये ट्रिक ट्राई की। शुरुआत में उन्हें सिर्फ पैरों की बदौलत पूरी फाइट जीतने में दिक्कत आई, लेकिन कुछ मार खाकर और कुछ प्रैक्टिस करके वो इसमें माहिर हो गए। फिर सबसे पहले रोहन ने अपने निंजा अपोनेंट को मात दे दी। फिर काव्या ने अपने सामने खड़े निंजा को चारों खाने चित कर दिया और अंत में जय ने भी किसी तरह अपने निंजा अपोनेंट को हरा दिया। अपने बच्चों की इस काबिलियत को देख डॉक्टर मेहरा मन ही मन मुस्कुराने लगे।
मेरी ट्रेनिंग सही डायरेक्शन में जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तीनों अपनी बॉडी के साथ साथ उस ब्लू स्टोन लॉकेट को भी 100% कंट्रोल करना सीख जाएंगे। डॉक्टर मेहरा मन ही मन बोले। इसके बाद डॉक्टर मेहरा सभी को अगले ब्लैक बॉक्स की ओर ले गए। इस बॉक्स के अंदर 3 अलग अलग पार्टीशन बने हुए थे। डॉक्टर मेहरा ने हर पार्टीशन में रोहन, काव्या और जय को अलग अलग खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने लोहे की जंजीरों से उन तीनों के हाथ और पैर बांध दिए। अब इस ट्रेनिंग में तुम तीनों को सिर्फ और सिर्फ अपने लॉकेट को एक्टिव करने पर फोकस करना है। अगले कुछ मिनटों तक तुम्हारे ऊपर कई हमले होंगे, लेकिन ना तो तुम्हें उन हमलों का कोई जवाब देना है और ना ही अपने हाथ पैर में बंधी जंजीरों को तोड़ना है। तुम लोग चुपचाप तब तक इन हमलों को झेलते रहोगे जब तक कि तुम्हारा ब्लू स्टोन लॉकेट एक्टिव होकर चमकने नहीं लगता। एक बार तुम्हारा ये ब्लू स्टोन लॉकेट एक्टिव हो जाएगा तो मैं खुद इन हमलों को रोक दूंगा और तुम्हें आजाद कर दूंगा। अगर तुमने इस ट्रेनिंग में बिना किसी इमोशनल ट्रिगर के खुद से लॉकेट को एक्टिव करना सीख लिया तो ये चीज भविष्य में हमारे बहुत काम आएगी। फिर तुम जब चाहो इस पर लॉकेट की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकोगे। डॉक्टर मेहरा ने अपनी बात समझाई, जिस पर रोहन, जय और काव्या ने सर हिलाकर अपनी हामी भर दी। हालांकि रिया को इन तीनों को जंजीरों से बांधने और उन पर हमला करने का आइडिया जमा नहीं। फिर अगले ही पल डॉक्टर मेहरा ने अपने रिमोट पर कुछ बटन्स प्रेस किए। ऐसा होते ही ग्लास के हर पार्टीशन में एक रोबोटिक हैंड बाहर निकल आया और वो जंजीर से बंधे रोहन, काव्या और जय को मारने लगा। ये रोबोटिक हैंड काफी पावरफुल था, इसलिए हर एक पंच खाकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा हथौड़ा किसी के सर पर दे मारा हो। कुछ मिनटों तक यही सिलसिला चलता रहा। इस पंच से मार खाकर रोहन, जय और काव्या की हालत खराब होने लगी। वो चाहकर भी कोई जवाबी हमला नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पापा की शर्त के मुताबिक उन्हें पहले अपना ब्लू स्टोन लॉकेट एक्टिव करना था। तो अब क्या होगा आगे? क्या रोहन, जय और काव्या में से कोई भी अपने ब्लू स्टोन लॉकेट को एक्टिव करने में कामयाब हो पाएगा, या फिर लॉकेट एक्टिव होने से पहले ही सभी मार खा खाकर दम तोड़ देंगे? आखिर क्या रिजल्ट निकलेगा डॉक्टर मेहरा की इस अनोखी ट्रेनिंग का? जानने के लिए सुनिए